यूं तो नेचर की बनाई हर चीज बेहद खूबसूरत है, सबकी अपनी अपनी खासियत है। परंतु मानसून जो साल का एक ऐसा समय है जब नेचर हरी चादर ओढ़कर दूध या झरनों में साफ हवा में धरती के हर कोने को दुल्हन सा सजा देती है। बरसात की हर एक बूंद एक नए जीवन को पैदा करती है, हर चीज दोबारा जिंदा हो उठती है। हमारा राजस्थान जो अपने गर्म रेत के धोरों और कम वनस्पति वाले स्टेट के रूप में जाना जाता है, अरावली के पूर्वी और राजस्थान के दक्षिणी भाग जिसके एक्सप्लोरिंग में हम लोग जा रहे हैं, वह एक ऐसा एरिया है जहां हिमाचल प्रदेश की सी हवा, हरियाली और पहाड़ियां और झरने हैं। जी हाँ, एक्सप्लोरिंग की जर्नी में आज हम जा रहे हैं इनक्रेडिबल राजस्थान के एक बेहद खूबसूरत जगह बांसवाड़ा में। सब लोग हेलो कर दो भाई इधर। हेलो हेलो हेलो। बांसवाड़ा एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ के बांसी गांव से। यहाँ से लगभग हमें 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और पूरा रास्ता पहाड़ियों से और दरियावाद के प्रसिद्ध जो जंगल है सीता माता एरिया, उसको पार करते हुए हमें जाना है। रास्ते में जाखम नदी और तरह तरह के बांध, झरने, झीलें और डेंस फॉरेस्ट को देखते हुए हम लोग जाएंगे। यहाँ की हरियाली, यहाँ की पहाड़ियाँ देखकर आप बता ही नहीं सकते कि राजस्थान के अंदर स्थित है, क्योंकि राजस्थान जिसका 60% एरिया मरुस्थल से कवर्ड है, उस स्टेट के अंदर ऐसी खूबसूरती पाया जाना अपने आप में एक वंडर है। बांसवाड़ा एक्सप्लोर करने से पहले मेरे दिमाग में इसकी इमेज बहुत साधारण सी जगह की थी, परंतु एक्सप्लोर करने के साथ ही पता चला इसे राजस्थान की चेरापूंजी क्यों कहते हैं, सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स क्यों कहते हैं। बांसवाड़ा शहर से निकलते ही बांसवाड़ा रतलाम हाईवे के ऊपर दो बड़े क्लब वृक्ष हमें दिखते हैं। बांसवाड़ा रतलाम हाईवे के ऊपर आपका ध्यान दो ये बड़े क्लब वृक्ष खींचते हैं। ये जिसके आगे मैं खड़ा हूँ ये मादा क्लब वृक्ष है और इसके ठीक पास में वहाँ पर वो नर है। बांसवाड़ा से लगभग 12-13 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसमें चारों तरफ हरी भरी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और माही डैम का बैक वाटर एरिया है। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें शाम के लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया है और आज की एक्सप्लोरिंग जर्नी हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर नाइट कैंपिंग के लिए कोई जगह तलाशनी पड़ेगी। जगह नहीं थी हमारी गाड़ी में बिल्कुल भी, नीचे गैस का टैंक है और ये सब। तो हमारी चाचा कोटा में नाइट कैंपिंग जो कुछ साथियों की वजह से एडवेंचरस हो गई है, जहाँ पर हमें रुकना था शाम को वो लोकेशन हमें नहीं मिली, परंतु किस्मत से एक गवर्नमेंट स्कूल की जो परिसर है वहाँ पर हम लोग अभी कैंप सेटअप कर रहे हैं। कभी हमें रोटियां बनानी है और तवे की हालत ये हो गई है। अब देखिए क्या एडवेंचर होगा आगे। और हमारे कुक लोग लग गए हैं अपनी एक्सपर्टीज को टेस्ट करते हुए। लीजिए आलू से पूरा भर गया तैयार है। आई तो मैं थोड़ी टमाटर और ये डाल लो गोभी, फिर ये गोभी है ना नीचे चली जाएगी। बनवार जी को ये किसने पहना दिया टोपी टोपी? ये तो आज ये है हमारा, इधर 2 चूल्हे हमारे पास, यहाँ एक चूल्हे पे सब्जी बन रही है। अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं, हम सब के सोने का टाइम हो गया है और बरसात की वजह से एक बार हमें टेंट के ऊपर
रेन शील्ड लगानी पड़ी है जिसमें काफ़ी गर्मी लगती है। मैट्रेस है उसके अंदर हवा डाल रहे हैं, लगभग 2 घंटे हो गए इनको ये काम करते हुए। और ये राकेश जी, राजन जी। हेलो। सुबह तक हवा डल जाएगी। हाँ। रात के लगभग 12 बजे का टाइम है और अभी तेज़ बरसात शुरू हो चुकी है। ये हमारी कैंप साइट के बाहर बरसात की बूंदें गिर रही है। डरता तो आंता ही नहीं। यो खेत आप रोज है? हाँ अपने मक्के की बुआई कर रखी है? मक्की बो कर रखी सर। या कतरा बीघा जमीन है? ये तो ज़्यादा दी है, 3 बीघा है। 3 एक बीघा। नाले तक वो झाड़ दिख रहा है। हाँ, और नाले तक जा रहा है। तो नाव वगैरह नहीं है आपके पास? नाव तो दूसरी की है, यहाँ चलती है। अच्छा, यहाँ से चलती है? अभी आएगी, वो मच्छी निकालने गया होगा। अच्छा, मछली निकालने। हाँ। खेती बाड़ी के अलावा क्या धंधा है यहाँ पे? यार कई काम करने वहाँ पड़ा जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ। लोग इन दिनों में घूमने आ रहे हैं, उसका कोई प्रभाव है यहाँ पे? प्रभाव का यूँ ही चाचा कोटा देखने का है। हाँ। कोई गलत बोलते नहीं, कोई बात आते। चाचाकोटा की खूबसूरत पहाड़ियों में नाइट कैंपिंग करने के बाद दूसरे दिन की जर्नी में हम लोग निकलते हैं चाचाकोटा की मेन एक्टिविटी पॉइंट को एक्सप्लोर करने और 100 आइलैंड्स को देखने के लिए। चाचाकोटा के जो लोग हैं वो टूरिस्ट को बोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोकल लोग हमें मिले हैं, इनसे थोड़ा यहाँ के टूरिज़्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? ईश्वर जी। आपका? बलराम। आप यहाँ पे नाव की सवारी करवाते हो सब लोग? हाँ, सब गैस। ये लमसम हो गया 5-6 साल। 5-6 साल से। कितने के पर्यटक आते हैं यहाँ पे दिन में? हाँ, दिन में मतलब दिन में आ जाते 200-300 लोग आ जाते। 200-300 लोग दिन में? ज़्यादा, लेकिन कम शनिवार और संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। 2 लोग होते। तो आप लोगों का मतलब अच्छा धंधा चल रहा है? हाँ, धंधा अच्छा। और वैसे ज़्यादा मानसून में ही आते होंगे हैं यहाँ पर? ये चाचाकोटा ग्राम पंचायत है क्या ये? हाँ, ये यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर बाकी खेती बाड़ी है और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा मक्की बोते, मक्का। मक्का और कपास। और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई और सुविधाएं पर्यटन के लिए बनाई है कि नहीं है? जो भी घूमने आए ना उनको ये मतलब बताया करो कि यहाँ पर प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं लेके आए। ठीक है, आपको पानी पीना है तो आप लोग बोतलें लेके आओ, या फिर यहाँ से हम दे देंगे उन्हें पानी भरवाओ। यहाँ पे कचरा मत डालो, उनको कहो। मक्खियाँ खरीदनी है, बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको आय भी होगी, इससे कचरा भी नहीं फैलेगा। ठीक है, ऐसी लोकल चीज़ों को प्रमोट करो। ये जो फालतू कुरकुरे चिप्स हैं, इनसे जेब में पैसे जरूर आएंगे पर ये जगहों को गंदी करेंगे, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। आपके साथ बोट की राइडिंग करेंगे अभी। एक बार थोड़ा सा आसपास घूम लेते हैं। ठीक है, घूम लो आप। माही डैम के कैचमेंट एरिया में यहाँ काफ़ी सारे गांव हैं। चाचाकोटा भी उन्हीं गांव में से एक गांव है। इस रिजर्वायर के एरिया में गोलाकार छोटी छोटी चट्टानों वाली पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों में जब पानी नीचे उतरता है तो गोल आकृतियाँ बहुत ही सुंदर दिखती हैं। यहाँ के आदिवासी इस रिजर्वायर में मछलियाँ पकड़ते हैं और बोटिंग पॉइंट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये अपनी मछली पकड़ने वाली नाव में पर्यटकों को सवारियाँ करवाते हैं केवल 50 रुपये लेकर। ये रिजर्वायर लगभग 3 किलोमीटर लंबा है
और इतना लंबा होने के कारण यहाँ पर बोटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। ये तो अभी गाड़ा जमीन पे पानी में नहीं आता, अरे जमीन पे आता। और राजकुमार जी क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अभी तो ये माही नदी में नाव में है, बोटिंग हो रही है। हाँ यहीं रुकी। चाचाकोटा में जो ट्राइबल लोग हैं उनमें खासकर मीणा समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं और इनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें आसपास है और बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल लोग हैं, बहुत ही बेसिक आवश्यकताओं में जीने वाले लोग हैं। पर अभी धीरे धीरे यहाँ पर टूरिज़्म काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो जो बाहरी लोग आएंगे वो पता नहीं किस तरह यहाँ की कल्चर को, यहाँ की जो नेचर है उसको बचा पाते हैं। चाचाकोटा में कोई विशेष आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं बनाए गए हैं, केवल यही एक्टिविटी पॉइंट है जो यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है और यही वो पॉइंट है जहाँ से आपको माही डैम के बैक वाटर में खूबसूरत छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखती है और यहीं से 100 आइलैंड्स भी देखे जा सकते हैं। परंतु इस एक्टिविटी पॉइंट के अंदर सोशल मीडिया पर चाचाकोटा का नाम काफ़ी वायरल होने के बाद यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही असभ्य तरीके से कचरा फेंकना, गंदगी करना एक आम बात हो गई है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ जब भी आएँ तब किसी प्रकार का वेस्ट यहाँ पर न डालें। ये 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा और यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से फेमस हो रही जगह चाचाकोटा। चाचाकोटा जो एरिया है वो केवल मानसून के लिए ही अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियों पर हरी छोटी छोटी घास आती है जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत सुंदर होराइजन बन जाता है। आगे की एक्सप्लोरिंग में हम लोग निकलते हैं बांसवाड़ा शहर से 16 किलोमीटर दूर स्थित कर्क रेखा पॉइंट और महाराणा प्रताप सेतु देखने। कर्क रेखा जो 23 से 1/2 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित रेखा है वो बांसवाड़ा शहर से होकर गुजरती है। इसको दिखाने के लिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा 1984 में बना हुआ महाराणा प्रताप सेतु जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और यह बांसवाड़ा को रतलाम और इंदौर से जोड़ता है। इस ब्रिज के चारों ओर की नेचर की हरियाली और बैक वाटर देखने में काफ़ी खूबसूरत है। एक्सप्लोरिंग के नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं काकद्वीप पिकअप वेयर बांध के ऊपर जो बांसवाड़ा शहर से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर रतलाम रोड पर स्थित है। इस डैम का निर्माण लोकल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए और इरिगेशन के लिए करवाया गया। तो यहाँ पर खूबसूरत झरने, गार्डन और बच्चों के लिए झूले, नेचर लवर के लिए एक बेहद खूबसूरत एस्केप का काम करते हैं। यह माही बजाज सागर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है जो 1983 में बनकर तैयार हुआ। एक्सप्लोरिंग में हमारा अगला पॉइंट माही डैम है। माही डैम बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर है। ये डैम राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा बड़ा डैम है। इसका कंस्ट्रक्शन 1972 से 83 के बीच में हुआ। इसको बनाने का उद्देश्य हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 140 मेगावाट है। राजस्थान के वागड़ एरिया में स्थित इस डैम का पानी अरब सागर में जाकर मिलता है। इस बांध की बहाव क्षमता लगभग 77 टीएमसी है। इस डैम के 16 गेट हैं जो मानसून के सीजन में पानी का बहाव अधिक होने पर खुलते हैं,
जो एमपी, गुजरात और राजस्थान के सैकड़ों टूरिस्ट को यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला एक्सप्लोरिंग पॉइंट है हमारा त्रिपुर सुंदरी टेम्पल, जो बांसवाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। यह है गुजरात, मालवा और मारवाड़ शासकों की आराध्य देवी त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने इस मंदिर को आधुनिक रूप दिया। इसकी देखरेख पंचाल समाज के लोगों द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा अथुर्णा टेम्पल, जो 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी के शैव मंदिरों और जैन मंदिरों का समूह है। अथुर्णा किसी समय में वागड़ के परमार शासकों की राजधानी हुआ करती थी और परमार शासकों ने ही जैन और शैव परंपरा को बराबर बढ़ावा देते हुए यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया। के टेम्पल्स के रूम्स, जो एक आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड साइट है, वहाँ पर हम लोग अभी एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ भी आपकी नज़र डाल रही है, हर उस साइड में इन मंदिरों के अवशेष दिख रहे हैं और ये बाउंड्री बनाई गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। परमार शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। जो गजनवी के समय जब गजनवी ने अटैक किया था तो इनको तुड़वाने की काफ़ी कोशिशें की। उसके बाद कुछ एक मंदिरों के अवशेष अभी तक बचे हुए हैं। बांसवाड़ा का अगला एक्सप्लोरिंग पॉइंट है हमारा मानगढ़ धाम, जो गोविंद गिरी की तपोस्थली है। गुरु गोविंद ने भीलों और मीणों को एकत्रित करके इनके सामाजिक सुधार का कार्यक्रम चलाया। यह स्थान गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित है। दोनों ही राज्यों की सरकारों के द्वारा यहाँ पर गुरु गोविंद के जीवन से संबंधित चित्र व आर्ट गैलरियां बनाई गई है। तो 2 दिन की ट्रिप हमारी अभी पूरी हो रही है। हम लोग वापस घर की तरफ लौट रहे हैं और काफ़ी थक गए हैं और गर्मी बढ़ गई है और हमारा पेशेंस लेवल भी डाउन हो गया है। भारत माता की जय। जय हो।